नमस्कार। भगवद गीता यथारूप के हमारे इस डेली विश्लेषण में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम भगवद गीता के अध्याय 2 की अपनी यात्रा पर हैं और आज हम इसके 7वें भाग पर चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर किसी ने अध्याय 1 की पूरी सीरीज मिस कर दी है तो वो चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की बात शुरू करते हैं। देखिए, मृत्यु का जो विषय है वो अक्सर काफ़ी भारी और कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना। पर कृष्णा यहाँ इसे इतने सरल तरीके से समझाते हैं कि कमाल ही हो जाता है। वो एक बहुत ही शानदार एनालॉजी, एक उपमा का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा शरीर बस कपड़ों की तरह है। सोचिए, कितना सिंपल लेकिन कितना गहरा विचार है ये, है ना। और ये जो उपमा है ना, ये मौत को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही पलट देती है। मतलब अब ये कोई डरावना अंत नहीं लगता, बल्कि एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस लगने लगता है। अरे भाई जरा सोचिए, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें बदल देते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह जब ये शरीर अपना काम पूरा कर लेता है, बूढ़ा हो जाता है, तो आत्मा एक नया शरीर ले लेती है। तो ये अंत कहाँ हुआ? ये तो कंटिन्यूटी है, एक निरंतरता है। लेकिन रुकिए, कपड़ों वाली बात तो बस एक शुरुआत थी। अब कृष्ण हमें असली स्पिरिचुअल फिजिक्स, मतलब आध्यात्मिक विज्ञान की गहराइयों में ले जाते हैं। वो समझाते हैं कि आत्मा जो है वो इस फिजिकल वर्ल्ड के नियमों से पूरी तरह परे है। आग हो, पानी हो या हवा, ये जो तत्व हमारे पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं, वो सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, पर आत्मा को उसे छू भी नहीं सकते। सोचिए, ये एक ऐसी चीज है जो प्रकृति के किसी भी नियम में बंद कर नहीं रहती। तो ये जो बातें हैं ना, ये कोई पोएटिक अंदाज नहीं है, बल्कि आत्मा की, उसकी प्रकृति की एक सटीक, एक टेक्निकल परिभाषा है। श्लोक 2.24 में साफ साफ बताया गया है, आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता, उसे जलाया नहीं जा सकता, वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। असल में यही हमारी असली पहचान है, वो पहचान जो कभी कभी भी नहीं बदलती। ठीक है, तो आत्मा अविनाशी है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये उठता है कि क्या हम उसे देख सकते हैं? क्या उसे महसूस कर सकते हैं? कृष्ण इसका जवाब देते हैं, नहीं। आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब क्या हुआ? मतलब वो जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता, जो हमारी इन आंखों या दुनिया के सबसे पावरफुल वैज्ञानिक उपकरण की पहुंच से भी परे है। आप इसे किसी माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर नहीं देख सकते। ये हमारे मटीरियल एक्सपीरियंस के दायरे से बिल्कुल बाहर है। और मजे की बात यह है कि बात सिर्फ देखने की नहीं है, हम इसके बारे में पूरी तरह से सोच भी नहीं सकते। आत्मा को अचिंत्य भी कहा गया है। अचिंत्य यानी जिसके बारे में चिंतन न किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो छोटा सा मन है ना, जो बस भौतिक चीजों को, मटीरियल वर्ल्ड को समझने के लिए बना है, वो आत्मा की असलियत को, उसकी रियलिटी को पूरी तरह से प्रोसेस ही नहीं कर सकता। ये हमारे लॉजिक और हमारी इंटेलेक्ट की जो सीमाएं हैं, उनसे बहुत बहुत आगे की बात है। और फिर तीसरा गुण आता है, आत्मा अविकार्य है। अविकार्य का सीधा सा मतलब है जिसमें कोई विकार या बदलाव नहीं होता। जरा अपने चारों तरफ देखिए, सब कुछ बदल रहा है। हमारा शरीर हर पल बदल रहा है, हमारे विचार बदलते हैं, ये पूरी दुनिया बदल रही है। लेकिन आत्मा, वो इन सभी बदलावों से कंप्लीटली अनअफेक्टेड, हमेशा एक जैसी स्थिर रहती है। ये अल्टीमेट स्टेबिलिटी है। तो अब इन सब बातों को एक साथ रखकर सोचिए, आत्मा अविनाशी है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे सोचा नहीं जा सकता, और उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ये सब जानने के बाद कृष्ण अर्जुन से, और असल में हम सबसे, एक बहुत ही सीधा, बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछते हैं, तो फिर शोक किस बात का? दुखी क्यों होना? देखिए, कृष्ण का पॉइंट बहुत क्लियर है। वो कह रहे हैं कि जब हम शरीर के जाने का शोक करते हैं, तो हम असल में सच्चाई का एक बहुत ही छोटा, बहुत ही लिमिटेड हिस्सा देख रहे होते हैं। हम उस चीज के लिए दुखी हो रहे हैं जो टेम्पररी थी, जो बदलने वाली ही थी, और इस चक्कर में हम उस शाश्वत आत्मा को भूल जाते हैं जो हमारी असली पहचान है। तो ये जो दुख है, ये एक अधूरे ज्ञान, एक लिमिटेड परसेप्शन से पैदा होता है। तो जाहिर है, आत्मा के इस असली स्वरूप को समझना हमें शोक से, दुख से आजाद कर सकता है। लेकिन कृष्ण ये भी जानते हैं कि हमारे मन में डाउट आ सकते हैं, शक पैदा हो सकते हैं, और इसीलिए वो यहाँ रुकते नहीं हैं, बल्कि एक कदम और आगे जाते हैं। तो अगले भाग में क्या होने वाला है? हम देखेंगे कि कृष्ण उस आर्ग्यूमेंट को कैसे हैंडल करते हैं जो ये कहता है, चलो मान लिया, पर क्या हो अगर आत्मा शाश्वत ना हो तो? ये एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा होने वाली है, तो उसे मिस मत कीजिएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा तो सर्वशास्त्र को अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिए। हम इस सीरीज को कल भी जारी रखेंगे, तो कल मिलते हैं।